T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला न्यूयॉर्क में आज होगा। क्रिकेट का पाक भारत रिवायती टाकरा। क्रिकेट दीवाने बड़े मैच में कौमी टीम की जीत के लिए बेताब। ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से मैच रावलपिंडी स्टेडियम में बड़ी स्क्रीन पर दिखाने के इंतजाम। इवेंट के दौरान मद्दाह आईसीसी एम्बेसडर से मुलाकात भी कर सकेंगे। क्रिकेट शायकीन के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट का भी इंतजाम। अमरीकी सरजमीन पर कौमी टीम भारत से दो हाथ करने को तैयार। रिवायती मुकाबले से पहले ही असाब की जंग शुरू। शायकीन क्रिकेट कहते हैं अमरीका से शिकस्त भुलाकर आगे बढ़ो, भारत को हराकर मुल्क का नाम रोशन करो। पूरी कौम दुआ गो। हिंदू बरादरी की कौमी टीम की जीत के लिए खुसूसी इबादत। रिवायती हरीफ से मुकाबले के लिए अरकान पार्लियामेंट भी पुरजोश। कहते हैं भारत को शिकस्त होगी, ट्रॉफी भी जीतेंगे। खिलाड़ी तैयार हैं, बेहतरीन क्रिकेट खेलेंगे, भारत के खिलाफ मैच में कम बैक करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच गैरी कर्स्टन की न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पिछली शिकस्त भुलाकर इस मैच में फोकस करना होगा। इमाद वसीम भारत के खिलाफ मैच में दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान को आसान हरीफ नहीं समझते, नहीं सोच सकते पाकिस्तान पिछला मैच हारा तो ये भी हार सकता है। T20 में सूरत हाल बदल जाती है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले गुज़श्ता इवेंट में पाकिस्तान जिम्बाब्वे से हारने के बाद भी फाइनल खेला। किसी से भी मुकाबला हो, हमें अपनी बेहतरीन क्रिकेट खेलना है। शहनशाह अफरीदी को टाइम्स स्क्वायर पर भारतीय फैमिली ने घेर लिया। फरमाइश की भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग नहीं करनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा को अपना दोस्त समझो। बरतानिया और अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी भी पाक भारत मुकाबले के लिए पुरजोश। आजम खान के मद्दाह का कहना है कि बल्लेबाज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए तो दुम्बे की बिरयानी खिलाऊंगा। टीम में तब्दीलियों का भी मुतालबा। शायकीन कहते हैं कि टीम जीतेगी तो फिर से मुस्कुराहटें लौट आएंगी। कौमी टीम एक बार फिर परेशान ज़रूर करती है, लेकिन फिर फॉर्म में वापस आ जाती है। एक खातून मद्दाह को यकीन कि आज पाकिस्तान ही जीतेगा। कराची में एक और नौजवान डाकुओं के जुल्म का निशाना बन गया। खासखेली गोट में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से बिस्मिल्लाह नामी नौजवान दम तोड़ गया। मकतूल के वालिद तालिब हुसैन का कहना है कि बेटा फैक्ट्री में काम करता था। गली में मोटरसाइकिल सवार दो लुटेरों ने मोबाइल छीन कर गोली मार दी। इलाके में ऐसी वारदातें मामूल बन चुकी। वज़ीर आज़म का दौरा चीन, तिजारती और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी का आगाज। शहबाज शरीफ 5 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। सी-पैक के दूसरे मरहले का आगाज अहम संगे मील करार दिया। कहा पाकिस्तान और चीन के दो तरफा ताल्लुकात में नई जहद का इजाफा हुआ। चीन की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत, मादनियात और दीगर शोबों में तरक्की काबिल तकलीद। मुस्बत पेशरफ्त के असरात तवील मुद्दत तक कायम रहेंगे। चीनी क़यादत का मेहमान नवाजी पर दिल से मशकूर हों। हुकूमत का 1000 तलबा को ज़राअत की जदीद तरबियत के लिए चीन भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म का चीन में एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेमॉन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। शहबाज शरीफ ने कहा ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए चीन के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। चीन में पाकिस्तानी सफ़ीर को चीनी हुकाम से मंसूबे को हतमी शक्ल देने की हिदायत। नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी को पाकिस्तान में कैंपस खोलने की दावत। पाकिस्तान और चीन सूबे शांशी में तवानाई और कानकनी के शोबों में ताउन पर इत्तेफाक। कीना, अदावत या इंतकाम की नीयत रखने वाला नहीं हूँ, कहा गया। नवाज शरीफ को जेल में डालकर एसी निकलवा दूंगा, मेरा ध्यान तो कभी इस तरफ नहीं गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी अरकान से गुफ्तगू। बोले कौम को मुआवजा करना चाहिए कौन क्या करके गया। IMF के सहारे ढूंढने वाला बंदा नहीं हूँ, हमने तो आलमी मालियाती फंड को खुदा हाफिज कहा। मेट्रो को जंगला बस कहने वाले मुल्क उजाड़ कर चले गए। गैस और बिजली की कीमतों में कमी की अशद ज़रूरत है।
पंजाब हुकूमत का हद तक इज्जत बिल कानून बन गया। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने दस्तखत किए। गैजेट नोटिफिकेशन के बाद फौरी नाफिजुल अमल होगा। नए कानून के तहत ट्रायल से कबल भी 30 लाख रुपए तक हर्जाना हो सकेगा। जुर्म साबित होने पर रकम हर्जाने में शामिल हो जाएगी। खुसूसी ट्रिब्यूनल 6 माह के अंदर फैसला करेंगे। मुलव्वस शख्स के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जा सकेंगे। पंजाब में हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर आला, गवर्नर और पंजाब हुकूमत को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। हद तक इज्जत एक्ट की मौजूदगी में नया कानून नहीं बन सकता। सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। अदालत कानून को कलअदम करार दे। पीपल्स पार्टी की हद तक इज्जत कानून की मुखालिफत। कानून आज़ादी इजहार पर कदगन करार दे दिया। हसन मुर्तज़ा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, गवर्नर पंजाब के रुखसत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। इतनी उजरत के असरात अच्छे नहीं होंगे। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए शाजिया मरी ने कहा, बेहतर होता हद तक इज्जत बिल पर तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाता। PTI के रहनुमा लतीफ़ खोसा ने कहा, हद तक इज्जत का कानून आइन और कानून के मुतज़ाद मीडिया का गला घूंटने की तैयारी की जा रही है। सहाफ़ती तंजीमों ने हद तक इज्जत कानून मुस्तरद कर दिया। लाहौर में जॉइंट एक्शन कमेटी का हंगामी इजलास। मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुश्तरका जिद्दोजहद का ऐलान। हुकूमती तकरीबात, कौमी और सूबाई असम्बली के इजलासों, विफाकी और सूबाई बजट की कवरेज और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की सरगर्मियों का बाइकआउट का फैसला। मुतनाज़ कानून के खिलाफ मौसर कानूनी चाराजोई का भी फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी राबिता किया जाएगा। फॉर्म 47 वाले पक्के डाकू कच्चे वालों से ज्यादा जहरीले हैं। हुकूमत में बात किससे करें और किस बुनियाद पर करें? अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। गुजरावाला में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये मुल्क बेचने में लगे हैं। अवाम का दीवालिया निकल चुका। इलेक्शन नजर आ रहा है, अवाम उठ खड़े हों। अदालत ने 9 मई मुकदमात में उमर अयूब, जरताज गुल और अहमद चट्ठा की बुरी जमानतों में 8 जुलाई तक तौसी कर दी। अपना हक लेना और छीनना अच्छी तरह जानते हैं। सूबे में मजीद टैक्स नहीं लगाने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर का सवात में अवामी जलसे से खिताब में जारहाना अंदाज। बोले, मुल्क शख्सियात नहीं आइन से चलते हैं। बानी PTI के नज़रिए और सोच को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। बोले, मैं किससे पूछूं मेरा मुजरिम कौन है? क्या मेरे मुजरिम आसिफ जरदारी, मरियम नवाज और IG पंजाब हैं? जब्र करके लोगों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आला दलील से बात किया करें। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी भर्तियाँ हुई। यूनिवर्सिटियों की कारकर्दगी मुतासर हुई। गवर्नर फैसल करीम कुंडी के अली मीर गंडापुर पर तनकीदी वार। बोले, सूबे में खेलों के मैदान आबाद करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बेहतरी के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जाएंगे। विफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, हुकूमत सरकारी इमलाक पर हमले की किसी सूरत इजाज़त नहीं देगी। अली मीर पॉइंट स्कोरिंग की बजाय अवामी खिदमत पर तवज्जो दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाइव स्टॉक से मुतल्लिक इजलास। अहम मनसूबों की मंजूरी। पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड और फार्मर्स रहनुमाई ऐप का इजरा। मवेशियों की फीड के लिए 2.5 लाख रुपए का बिला सूद कर्ज मिलेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की कर्ज के हसूल के मराहिल को आसान बनाने की हिदायत। कहा, पंजाब के लाइव स्टॉक फार्मर्स को मुआशी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करना चाहते हैं। 40,000 फार्मर्स को लाइव स्टॉक कार्ड के जरिए कर्ज दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का कराची में निजी कंपनी के गार्ड की फायरिंग से खाकरोब की हलाकत का नोटिस। मुलजिम को फौरी गिरफ्तार करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, इस तरह के वाक़यात तकलीफ दे और नाकाबिले बर्दाश्त हैं। होम डिपार्टमेंट को निजी सिक्योरिटी कंपनियों के गार्ड्स के क्वाइफ चेक करने का हुक्म।
कराची में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल के बढ़ते वाक़यात, डाकुओं के खिलाफ तेज़ रफ्तार ट्रायल के लिए गवर्नर हाउस से खुसूसी डेस्क कायम करने का फैसला। कामरान खान टेसूरी के डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल होने वाले नौजवान इत्तिका के घर आमद। सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत, कहा कातिलों को करार वाकई सज़ा दिलाएंगे। पुलिस ने गुलशन इकबाल में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, गोल्ड मेडलिस्ट इत्तिका के कातिल गिरफ्तार कर लिए। विफाकी बजट की तैयारी में नून लीग की सोलो फ्लाइट, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। खुर्शीद शाह का मुजव्वज़ा विफाकी बजट से लाइल्मी का इजहार। बजट तजावीज़ के सवाल पर कहा, कैसी तजावीज़, कैसा बजट? हुकूमत ने कुछ बताया ना, हमें एतमाद में लिया गया। हमें नहीं मालूम हुकूमत खुद बना रही है या IMF का बजट मुसल्लत किया जाएगा। सियासी तौर पर पीपल्स पार्टी को देखना होगा बजट पर क्या फ़ैसला करना है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने बजट से कबल मुल्की मईशत मुस्तहकम करने का फार्मूला बता दिया। प्रोग्राम बरअक्स राना मुबश्शिर के साथ में कहा, NFC अवार्ड की तकसीम पर नज़र सानी की जानी चाहिए। नून लीगी रहनुमा शेख आफ्ताब अहमद बोले, मरीम नवाज़ की कारकर्दगी के सवारात आवाम को मिलना शुरू हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मुल्की मसाइल हल करने के लिए कोशां हैं। पंजाब में किसानों से गंदम खरीदने का सिलसिला शुरू ना हो सका। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट कहते हैं, हुकूमत गंदम न खरीद कर किसानों का मुआशी कत्ल कर रही है। गंदम की पैदावारी लागत 4500 रुपये मन है। मार्केट में गंदम 2300 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। बजट में किसानों को रिलीफ दिया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की तुर्की में G8 वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोग़ान से मुलाकात। तुर्की और मलेशिया के वज़राए ख़ारजा से भी मिले। मुलाकातों में फ़लस्तीनी अवाम की नस्ल कुशी के खात्मे पर जोर। मशरिक़ वस्ता में 2 रियासती हल की कोशिशों पर इत्तिफ़ाक़। और ईद कुर्बान करीब आते ही शहर शहर मवेशी मंडियां सज गई। महंगाई की वजह से पसंद का जानवर खरीदना चैलेंज बन गया। व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक कीमत पूछकर खाली हाथ लौट जाते हैं। खरीदारों का जानवर महंगे होने का शिकवा।